कहानी सच्ची भावना। दी, इतने सारे जूते चप्पल क्या करेंगी आप इनका? अच्छा अच्छा, गरीबों को दान देने के लिए रख रही हैं। रीमा ने अपनी बहन सीमा से पूछा, जो एक थैले में पुराने जूते चप्पलों को भर रही थी। रीमा सीमा की चचेरी बहन थी। उसके कॉलेज की छुट्टियां थी तो वह कुछ दिनों के लिए अपनी बहन के पास आई थी। दोनों मार्केट जा रही थी, लेकिन जब उसने सीमा को पुरानी चप्पलों को एक बड़े थैले में भरते हुए देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। कहकर सीमा चुप हो गई और थैला लेकर रीमा के साथ बाजार चली गई। रास्ते में मोची की दुकान देखकर वह रुक गई और थैले से जूते चप्पलें निकालकर उन्हें देती हुई बोली, भैया आप इनकी मरम्मत कर दीजिए, थोड़ी देर बाद मैं आकर ले जाती हूँ। खरीदारी पूरी हो जाने के बाद सीमा ने मोची से चप्पलें लेकर अपने थैले में रख लिए और उन्हें पैसे दे दिए। अब रीमा से रहा नहीं गया। उसने पूछ लिया, दी आप इनका क्या करेंगी, पहनेंगी क्या? जब जवाब में सीमा ने फिर से मुस्कुरा दिया। घर से कुछ दूरी पर एक मंदिर था। सीमा वहां रुक गई और मंदिर के बाहर बैठे सभी भिखारियों को साथ लाई जूती चप्पलें बांटने लगी। रीमा चकित थी, लापरवाही से बोली, दी जब देना ही था तो मोची से ठीक क्यों कराया, ऐसे ही इन्हें दे देती, अपना पैसा क्यों खर्च किया? सीमा हा हा करके हंसने लगी, फिर बोली, टूटी चप्पलें तो इनके किसी काम की नहीं थी मेरी बहना, ठीक करवा कर दिया तो देखो सब पहनकर कितने खुश हैं। रीमा, टूटी फूटी चीजें देने से क्या फायदा? किसी को भी ऐसा सामान देना चाहिए जो उसके काम आए। फटे हुए कपड़ों से कोई अपना तन ही न ढांप पाए तो देने से क्या लाभ? हम मंदिर के भगवान को तो सोने चांदी से सजा देते हैं, लेकिन इन गरीबों लाचारों की मदद करने में कंजूसी करते हैं। ईश्वर तो इनमें भी बसते हैं, बस हमारी देने की भावना सच्ची होनी चाहिए। ऐसा कहते हुए सीमा ने उसके सिर पर हल्की सी चपत लगा दी। हाँ दी, रीमा ने धीरे से कहा। फिर दोनों बहनें सड़क के किनारे सिलाई मशीन लिए बैठी एक महिला के पास जाकर रुकी। सीमा ने अपने थैले में से सारे कपड़े निकालकर उसे दिए और बोली, आपकी बेटी बेटे को जो कपड़े फिट हो जाएं उसे आप रख लीजिएगा, बाकी की सिलाई खुली हो, बटन टूटे हो तो सब ठीक करके तैयार कर दीजिएगा, मैं 2 दिन बाद आकर ले जाऊंगी। महिला तो कपड़े देखकर खुश हो गई कि आज तो आमदनी अच्छी हो जाएगी और मेरे बच्चों को भी अच्छे कपड़े मिल जाएंगे। मन ही मन उसने अपने दात्री को बहुत सारी दुआएं दे दी। अपनी बहन की उदारता और मानवता की भावना देखकर रीमा की आंखें सजल हो गई। उसने भी निश्चय किया कि वह भी जरूरतमंदों की मदद ऐसे ही सच्ची भावना से ही करेगी। दोस्तों, हमें भी सच्ची भावना से गरीब लोगों की सहायता करनी चाहिए। उन्हें टूटा फूटा सामान न देकर अच्छा इस्तेमाल करने लायक सामान दें। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।